जो बैटिंग कमाल देखने को मिली है अक्षर पटेल की तरफ से, जो उन्होंने छक्के मारे हैं, लग रहा था कि वो T20 के स्टाइल में एक टाइम पर तो लगा कि खेलना शुरू हुआ। और यही इंटेंट होनी चाहिए। अगर टेस्ट में आपको रन चाहिए, अगर आपने रन बनाने तो आपको इसी इंटेंट के साथ खेलने पड़ेंगे। इंडिया की जो ताकत है ना, वो है इनके टेस्ट मैचेस के अंदर 3 ऑलराउंडर्स। ये जो इनके 3 ऑलराउंडर्स है ना, ये जिसको कहते हैं ना अखीर लेवल के ऑलराउंडर्स हैं। ये बॉलिंग में तो तूफान मचाते ही मचाते हैं। इनकी बॉलिंग अगर आप देखें तो जिसको कहते हैं ना, बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता, इतनी खतरनाक इनकी बॉलिंग है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, अगर इन दोनों की फाइट बैक ना होती तो अभी गेम इंडिया की रीच से बहुत ऊपर जा चुका होता। व्हाट अ रिमार्केबल फाइट बैक, इंडीड इट वाज रिमार्केबल फाइट बैक। जिस तरह हेड ऑन लिया अक्षर पटेल ने और रविचंद्रन अश्विन को। Australia, they were fancying their chances that they would be taking 70, 80 or perhaps 90 runs lead, लेकिन ये उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। और अक्षर पटेल ही वाज अमेजिंग विद द बैट, और बहुत शानदार। आप देखें 115 बॉलें, 9 चौके, 3 छक्के, 64 का स्ट्राइक रेट, और अटैक किया बॉलर्स के ऊपर, चाहे वो नेथन लाइन हो, चाहे वो जो आप पैट कमिंस हो, साथ में अश्विन ने भी बड़ा साथ दिया, और 100 से ज्यादा स्कोर की जो आप पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान लगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। दोस्तों आज इंडिया की पहली पारी 262 रन पे ऑल आउट हो चुकी है और 1 रन पीछे रह गई ऑस्ट्रेलिया के 263 रन के जवाब में। तो इंडिया आज काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक टाइम पे 46 पे 0 था, फिर जाके 65 पे 4 हो गया, फिर 125 पे 4 था, फिर 139 पे जाके 7 हो गया, और उसके बाद अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है और 114 रन की पार्टनरशिप लगाई है, जिसकी वजह से इंडिया मैच में वापस आ पाया है। वरना इंडिया कम से कम 80-90 रन पीछे रह जाता ऑस्ट्रेलिया के पहले स्कोर के जवाब में। तो पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी खुश है। उनका कहना यह है कि इंडिया के पास जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल के रूप में लोअर मिडिल ऑर्डर इतना तगड़ा है कि ऐसा किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में। और 114 रन की पार्टनरशिप में अश्विन ने 37 रन का कंट्रीब्यूशन दिया और अक्षर पटेल ने शानदार 74 रन दिया। और अब मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आगे क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने को शुरू करते हैं ये वीडियो। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 139 रन पर। 139 पर 7 थे। लग ही रहा था कि 35-40 रन खाली बनाएंगे और उसके बाद कहानी एंड हो जाएगी, लेकिन उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। अक्षर पटेल और जडेजा ने जो पारी खेली है आज, मजा आ गया आज। स्पेशली अक्षर पटेल ने जो काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को ताबड़तोड़ बैटिंग की, और जिसकी बदौलत भारत जो ऑस्ट्रेलिया की लीड थी वो उतारने में कामयाब रहा। 263 बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो इंडिया ने भी 262 बना दिया। यानी कि टेस्ट मैच अपने बेस्ट पे जा रहा है। टेस्ट आउट हो जाते उसके बाद क्या होता है? मैंने पिछले भी टेस्ट मैच में कहा था, मैंने इस पिछले कल भी कहा था, मैंने आज भी दोबारा कह रहा हूं कि इंडिया की जो ताकत है ना, वो है इनके टेस्ट मैचेस के अंदर 3 ऑलराउंडर्स। ये जो इनके 3 ऑलराउंडर्स है ना, ये जिसको कहते हैं ना अखीर लेवल के ऑलराउंडर्स हैं। ये बॉलिंग में तो तूफान मचाते ही मचाते हैं। इनकी बॉलिंग अगर आप देखें तो जिसको कहते हैं ना, बंदा कुछ बोल ही नहीं सकता, इतनी खतरनाक इनकी बॉलिंग है। लेकिन जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं तो मतलब कि केएल राहुल जैसे को सीखना चाहिए कि अश्विन, अक्षर, जडेजा से कि कैसे बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल यार पिछले 2 साल से ये डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, इतना इंप्रूव कर रहा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अभी उसकी जिसको कहते हैं ना, उससे बात कर रहे थे दिनेश का, वो भी ये पूछ रहे थे कि भाई बता दो आप बैटिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर हो, आप क्या हो? तो वो कहता है कि जिस दिन मैं चल जाऊं मैं वो वाला ऑलराउंडर बन जाता हूं। मतलब कि आज वो बैटिंग में चला है तो वो बैटिंग ऑलराउंडर बन गया। मतलब कि सुपर बल्लेबाजी। लगता ही नहीं था कि यहां से जिसको कहते हैं ना इंडिया कमबैक कर पाएगा, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। 262 पे जिसको कहते हैं जाके इंडिया ऑल आउट हो गई। 1 रन की लीड है। लेकिन रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल, अगर इन दोनों की फाइट बैक ना होती तो अभी गेम इंडिया की रीच से बहुत ऊपर जा चुका होता। व्हाट अ रिमार्केबल फाइट बैक, इंडीड इट वाज रिमार्केबल फाइट बैक। जिस तरह हेड ऑन लिया अक्षर पटेल ने और रविचंद्रन अश्विन को, और जिस तरह अभी ये बैटर्स भी आके बैटिंग कर रहे हैं, एक चीज तो यहाँ तय है कि पिच में अभी भी कोई ज्यादा खास डीमन नहीं है। माइंडसेट का बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, डीमन मौजूद हैं, लेकिन वो इतने ऐसे डीमन नहीं है कि कुछ बॉल्स अनप्लेएबल हो गई। If you have the right intent and if you have the right mindset, you can indeed score on this surface and you can even score quick. और हमने अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की फाइट बैक से एक सबक तो सीखा कि भाई साहब आपने गिव अप नहीं करना, आपका जो इंटेंट है वो तगड़ा होना चाहिए। उसकी बहुत तारीफ बनती है क्योंकि जिस तरह गट से अक्षर पटेल ने स्पेशली हेड ऑन लिया, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन उनको दूसरे एंड से सपोर्ट देते रहे, दैट वाज रिमार्केबल टू सी। क्योंकि जब आप के हालात बुरे होते हैं और आपकी चिप्स डाउन होते हैं, तो इसी तरह का आपका जब परफॉर्मेंसेस आती है
तो वो आपका करेक्टर डिफाइन करती है कि व्हाट काइंड ऑफ अ करेक्टर दैट यू होल्ड एज अ टेस्ट क्रिकेटर. सो इट वाज फिनोमिनल फ्रॉम अक्षर एंड अश्विन. जिस तरह अक्षर पटेल ने सिर्फ यहाँ लप्पेबाजी नहीं की, अक्षर पटेल ने प्रॉपर बैटिंग की है. पैट कमिंस को स्क्वायर कट्स, कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स और डाउन द विकेट गोइंग टू द बॉलर्स, और लेफ्ट हैंडर आया तो लेफ्ट आर्मर आया तो लेफ्ट आर्मर की के सामने अपने लेफ्ट हैंडर का फायदा उठाया और एग्रेसिवली उसको इंटैक्ट किया. कोहिनमन को चौके भी मारे, छक्के भी मारे, प्रॉपर इनिंग्स थी बैटर वाली. और क्या गट्सी इनिंग्स खेली अक्षर पटेल ने. मुझे भैया बहुत ही वाइटल, बहुत ही शानदार. नंबर 8 और नंबर 9 पे बैट्समैन बैटिंग करने आए हैं और देखें किस तरह की बैटिंग की है. और ऑस्ट्रेलिया दे वर फैंसिंग देयर चांसेस दैट दे वुड बी टेकिंग 70, 80 और परहैप्स 90 रन्स लीड, लेकिन ये उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया. और अक्षर पटेल ही वाज अमेजिंग विद द बैट और बहुत शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है. अभी पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी गपशप कर रहा था. हाँ, उसे कितना भी करो, उसने कहा जो मर्जी भी कर. लेफ्टी पे कह रहा अटैक कर रहा था और कह रहे थोड़ा गेंद और भी मुझे लगा स्लो आ रहा है तो मैं बैक फुट पे ज्यादा कंफर्टेबल था. शॉट्स भी खेले अच्छे और उस पर अटैक भी किया. बिल्कुल ऐसे ही है. अश्विन ही वाज गुड. अश्विन ने भी काफी अच्छा साथ निभाया. 37 रन. देखें इस तरह की पिच पे बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है. 37, 74 और उसके भी 26 को डाल लो जडेजा के. तो ये वाले जो 3 है ये 100 से ज्यादा ऊपर रन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पर इनिंग के हिसाब से इंडिया के लिए. 7, 8 और 9 नंबर वी आर टॉकिंग हियर. 7, 8 एंड 9th नंबर पे जो बैटिंग करने आ रहे हैं वो 100 से ज्यादा रन्स की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑलमोस्ट हर इनिंग में. 139 पे इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. 139 पे 7 आउट होने के बावजूद 262 स्कोर बना लेना ये बहुत बड़ी बात थी. बहरहाल अगर देखें तो क्या नाम है उसका, जडेजा ने 26 स्कोर बनाए, विराट कोहली के 44 स्कोर 84 बालों पे. और फिर सबसे जो बड़ी और अच्छी इनिंग्स खेली और पार्टनरशिप जो हुई अश्विन और अक्षर पटेल के दरमियान पिछली इनिंग्स की तरह, जो इसने पिछले मैच की तरह इसने जो है वो इंडिया को जो है वो वापस जो है वो मैच में लेके आ गई है. और अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल 115 बालों पे 74 स्कोर की एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है. आप देखें 115 बालें, 9 चौके, 3 छक्के, 64 का स्ट्राइक रेट और अटैक किया है बॉलर्स के ऊपर, चाहे वो नेथन लाइन हो, चाहे वो जो आप पैट कमिंस हो, साथ में अश्विन ने भी बड़ा साथ दिया. और 100 से ज्यादा स्कोर की जो आप पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान लगी, जिसकी वजह से इंडिया की टीम एक बड़ी अच्छी जो है वो रिकवरी करने में कामयाब हुई है. रिकवरी करने में कामयाब हुई है. अच्छा कम बैक इंडिया की टीम करने में कामयाब हुई है. बदकिस्मती ये है कि जब नया बॉल आया तो पहले अश्विन जो है वो कैच थमा बैठे और उसके बाद जो है वो अक्षर पटेल का बड़ा ही अच्छा जो है वो कैच जो है वो फंस किया भाई जो है वो पैट कमिंस के हाथ में, और जो है वो अक्षर पटेल भी वहां पर आउट हुए. और जो है इस तरह से इंडिया की टीम जो है वो 1 स्कोर जो है वो पीछे रह गई थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बैटिंग कर रही है. तो अक्षर पटेल इंडिया को वापस मैच में लेके आ गया भाई. बहुत अच्छी बैटिंग किया इस लड़के ने. लास्ट इनिंग्स में 84 स्कोर और इस इनिंग्स में भी कमाल के 74 स्कोर इसने बनाए. और अक्षर पटेल के टीम में होने का इंडिया को यही फायदा है. इसको जो है वो आप देखें, इसको आप एज अ बॉलर खिलाते हैं लेकिन बैटिंग में ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो फायदा देता है. और आप देखें नंबर 8 तक आपकी बैटिंग चलती है और आपका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो आपको अक्सर फायदा देता है. चाहे वो गैबा में आप देख लें, उससे पहले आप देख लें, ब्रिस्बेन में आप देख लें, सिडनी में जैसे मैच क्या नाम है अश्विन वगैरह ने ड्रा करवाया था. अब यहाँ पर आप देख लें जिनके आपका लोअर मिडिल ऑर्डर इतना कमाल का, इतना मैंने किसी और टेस्ट की टीम का नहीं देखा है जितना इंडिया का है. चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, 3 ऐसे बल्लेबाज आपके पास जो है लोअर मिडिल ऑर्डर में मौजूद है नंबर 7, 8 पे. तो आपको और क्या चाहिए.